हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में की? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी LM सिंघवी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की है। ठीक है, और LM सिंघवी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए, और गांवों को के एक समूह के लिए जो है न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दो का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी राज्यसभा के बाहर सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। देखिए 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 3 का बी ऑप्शन, यानी ए का होगा एक। ठीक है, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1974। ठीक है, उसके बाद देखिए बी का होगा 2, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना सी का होगा 4, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992, और सातवीं पंचवर्षीय योजना ये हुआ था 1985। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था? तो 1985 में। ठीक है, 1985। तो याद रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992, और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अप्रैल 1956 में प्रारंभ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में प्रारंभ किया गया, और जो है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में प्रारंभ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानवीय संसाधन का विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सी मिर्डल। तो पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान जो है चलती रहती हैं। ठीक है, 1918 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए जो है इसे स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ट्राइसेम योजना जो है इसका प्रारंभ 1979 में किया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, और भारत निर्माण योजना 2005 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए कि बधाई जो है लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। बधाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर जो है किया जाने वाला लोक नृत्य है। छऊ, सरहुल, कर्मा विदेशिया झारखंड का लोक नृत्य है। चपाती गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। पिंडवानी नवारानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर जो है दूरगामी कार्य किए हैं? तो 6 का होगा डी ऑप्शन, VKRV राव। तो देखिए राष्ट्रीय आय पर भारतीय अर्थशास्त्री VKRV
RV राव ने दूरगामी कार्य किए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में VKR राव जी थे। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी सिद्धांत की चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, एकाधिकार का अर्थ है जहां एकल विक्रेता हो, अनेक क्रेता हो। एकाधिकार व्यापार से जनता को हानि उठानी पड़ती है। एकाधिकार में व्यापार को काफ़ी लाभ होता है। एकाधिकार व्यापार के द्वारा व्यापारी सरकार एवं जनता पर प्रभाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो डी ऑप्शन 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत सागर से गुजरती हैं। 0 अक्षांश एवं 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। दो देशांतर के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। 9 है, कोणार्क मंदिर में देवता है। तो ए ऑप्शन सूर्य। तो देखिए, कोणार्क मंदिर में जो है सूर्य देवता है। मारतंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। बुंडू का सूर्य मंदिर रांची में स्थित है। देव मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का विधि जो है निर्देश देता है। तो 10 का होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 40 में निहित है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया है और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है। तो 11 का होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में विलय किया है। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। 12 का ए ऑप्शन, यानी मृदा अपरदन। ठीक है, क्या कहलाता है, तो मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा की कुछ इंच मिट्टी ही उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन मुख्यतः हवा और जल से होता है। मृदा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। प्लूटो रिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्लूटो रिको खाई की गहराई जो है 8,392 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा जो है प्रशांत महासागर में है। मिडनाओ जो है प्रशांत महासागर में है। रोमसे जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और सुंडा जो है पूर्वी देशांतर महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका। पार्कलैंड मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पटाना जो है श्रीलंका का घास का मैदान है। पुस्ता जो हंगरी का घास का मैदान है। 15 है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। सी ऑप्शन, नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। वरुण ग्रह की खोज जर्मन के खगोल शास्त्री जहान गाले ने 1846 में किया। और वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण का जो प्रमुख ग्रह जो है ट्रिटॉन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो 16 का होगा ए, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। और गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में
कांस्य पदक जीता है? विजय कुमार दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता है। विजेंद्र सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 17 है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो डी ऑप्शन बृहदत्त, ठीक है, बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि रहते थे। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज कुल के ब्राह्मण थे। 18 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ए ऑप्शन यानी मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी 1333 ईस्वी में बनाया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद तुगलक ने चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा है। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो 19 का होगा डी ऑप्शन यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। और मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। आज की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है और थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। बुद्ध की मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवाजक शूद्रक शुभक देखिए शुद्ध को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है अमीर खुसरो एक थे? तो डी ऑप्शन क्या थे? तो देखिए अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे, ठीक है। इन्हें तूती ए हिंद, ठीक है, का उपनाम दिया गया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी कवि था और अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, ठीक है। त्यागराज दक्षिण भारत के अपने समय के महानतम संगीतज्ञ थे।